अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मस्साइल फला तनहर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर नबी मुतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में जी लगाकर दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कर लें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, माशाअल्लाह सुभान। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं और कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। क्या कहना माशाअल्लाह। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं और उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं और बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मोहतरम हज़रात, हमने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी है, व अम्मस्साइला फला तनहर। परवरदिगार आलम फरमाता है, महबूब तुम्हारी बारगाह में कोई साइल आए उसे झिड़को नहीं बल्कि उसे अता कर दो। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हज़रत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत मुक़्तदा आरिफान रोज़गार बरेली के ताजदार हुजूर सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत यूँ फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। परवरदिगार आलम अपने मुक़द्दस पाकीज़ा कलाम में फरमाता है, व अम्मस्साइला फला तनहर। महबूब तुम्हारी बारगाह में कोई साइल आए उसे झिड़को नहीं बल्कि उसे अता कर दो। सुभान अल्लाह। हम सब का अकीदा है कि मुस्तफ़ा हमें अता करते हैं। यही अकीदा है ना? मिलके बोलो। मुस्तफ़ा अता करते हैं और मुस्तफ़ा की अता करदा चीज़ को हम और आप पाया करते हैं। मुस्तफ़ा की अता करदा चीज़ को हम और आप पाया करते हैं, हासिल किया करते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता करदा चीज़ को हम और आप पाया करते हैं। और आका फरमाते हैं, वल्लाहु युती वाना कासिम। अल्लाह मुझे अता करता है और मैं उसके बंदों को तक़सीम किया करता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा बांटा करते हैं। अल्लाह अकबर। एक मरतबे का वाक़या है, एक बूढ़ी खातून जो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर आती है, अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है, या रसूल अल्लाह मुझे अपने पसीने मुबारक को अता कर दें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ऐ बूढ़ी खातून क्या कोई शीशी लेकर के आई हो? बूढ़ी खातून ने कहा या रसूलल्लाह मैं शीशी लेकर के आई हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पसीने मुबारक को बूढ़ी खातून को दे दिया। अल मुख्तसर ये जब बूढ़ी खातून मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से अपने घर में पसीने रसूल लेकर के पहुंचती है, अन करीब ये कि उसकी बेटी का रिश्ता जो मुकर्रर हो चुका था, बारात आ चुकी थी, अब जब यहाँ तक कि उसकी बेटी को निकाह का जोड़ा पहनाया गया, खुशबू से मुअत्तर किया गया, खुशबू लगाई गई, तो लोग खुशबू को सूंघ करके हैरान हो गए, खुशबू को सूंघ करके हैरान हो गए। अल्लाह अकबर, कोई आप लोग आपस में चीनी गोइयां कर रहे हैं। अरब की कौन सी मार्केट की खुशबू है जिससे पूरा घर का घर महक रहा है? अरब की कौन सी मार्केट की खुशबू है कि जिससे पूरा आंगन महक रहा है? आपस में लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अरब की कौन सी दुकान की खुशबू है? लोगों ने ये कहा कि मैंने अरब की तमाम दुकानों की खुशबू को ढूंढ लिया, लेकिन ऐसी कोई खुशबू मुझे नहीं मिली। अरब की तमाम मार्केटों की खुशबू को हमने ढूंढ लिया, ऐसी कोई खुशबू नहीं मिली। अल्लाह अकबर, जब सब लोग हैरान और परेशान हो गए तो जाते हैं बूढ़ी खातून के पास और अर्ज करते हैं, ऐ बूढ़ी खातून जरा ये बता कि तूने अपनी बेटी के कपड़े में जो खुशबू को बसाया है वो खुशबू तुम कौन सी मार्केट से लेकर के आई हो? तो उस खातून ने कहा, ऐ मेरे रिश्तेदारों सुन लो, ऐ मेरे घर वालों सुन लो, ऐ मेरे अजीजों सुन लो, मैं अरब की किसी मार्केट से खुशबू नहीं लाई हूँ, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक को ला करके अपनी बेटी के कपड़े में बसाई हो। तो गौर से सुनो और कान खोल करके सुन लो और ये आवाज दो कि जिसके कपड़े में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू, वो पसीने की खुशबू लगे, वो ही नहीं बल्कि कई नस्लों तलक बच्चे भी खुशबूदार हो जाया करते हैं। तो शायर ने यूं कहा कि पसीने का जो एक कतरा अगर मिल जाए दुल्हन को, कई नस्लों तलक बच्चे भी खुशबूदार होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर हसन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पसीने का जो एक कतरा अगर मिल जाए दुल्हन को, कई नस्लों तलक बच्चे भी खुशबूदार होते हैं। हजरत मोहतरम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे आका अता करते हैं और आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और देखो हमारा अकीदा क्या है? नबी अता करते हैं। अकीदा क्या है? नबी अता करते हैं। और जिसका अकीदा ये ना हो कि नबी अता करते हैं, वो हम में से नहीं है। जिसका अकीदा ये हो कि नबी नहीं अता करते, वो हम में से नहीं है। जो कुछ है सब नबी के सदक़े में, बेशक जो कुछ है सब नबी के सदक़े में है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। हज़रत मोहतरम सब नबी के सदक़े में है और नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदक़ा है। जो भी कायनात में है सब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदक़ा है। आका जिसे चाहें, जितना चाहें आका नवाज दे, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल हैं, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ, घर में बच्चे फाका कशी कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नवाज दीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी जौ को उठाते हैं और अपने सहाबा को अता कर देते हैं और ये फरमाते हैं, आका ऐ मेरे सहाबा
जाओ तुम खाओ और अपने बाल बच्चों को भी खिलाओ, कोई साइल मांगने के लिए आए उसे भी तुम दे देना। सुभान अल्लाह। ये कौन दे रहा है? ये अहमद मुख्तार दे रहे हैं, ये हम गरीबों के गमगसार दे रहे हैं, नाइबे परवरदिगार दे रहे हैं। देखने में आका तो एक ही मुट्ठी दे रहे हैं और न जाने मेरे सरकार कितना दे रहे हैं। अरे वो सहाबी हैं, वो जान रहे हैं कि मेरे आका तो देखने में एक ही मुट्ठी दे रहे हैं और न जाने मेरे सरकार कितना दे रहे हैं। आज का ये बदअकीदा होता तो ये पुकार कर कहता, या रसूल अल्लाह, या आकाए करीम, या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप तो एक मुट्ठी ही दे रहे हो और खुद खाने के लिए कह रहे हो, लोगों को बांटने के लिए भी कह रहे हो, बाल बच्चों को खिलाने के लिए भी कह रहे हो। लेकिन सहाबी का अकीदा है, सहाबी जान रहे हैं कि मेरे मुस्तफा तो देखने में एक ही मुट्ठी दे रहे हैं और न जाने मेरे सरकार कितना आता कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सरकार ही जानते हैं। वो सहाबी बारगाह मुस्तफा से वो जौ लेकर के उठते हैं, बोरे या झोले में डाल देते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, अपने मकान में पहुंचते हैं, खुद खाते हैं, अपने बाल बच्चों को भी खिलाते हैं और कोई साइल मांगने के लिए आ रहा है उसे भी उसी में से नवाजते रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हदीस पाक के कलमात है, एक अरसे दराज तक वो सहाबी रसूल खाते रहे, अपने बाल बच्चों को भी खिलाते रहे, कोई मांगने के लिए आए उसे भी देते रहे। अल्लाह अकबर। एक मरतबे उनके जहन में ये ख्याल आया कि लाओ मैं तौल लेता हूँ कि मेरे मुस्तफा ने मुझे कितना अता किया। तराजू और बटखरे को लिया और लेने के बाद उस जौ को तौलते हैं और तौलने के बाद कुछ ही दिन खाते हैं, उसके बाद वो जौ खत्म हो जाता है। बारगाह मुस्तफा में फिर हाजिर आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो आपने माल दिया था, जो आपने जौ दिया था, वो जौ खत्म हो गया। तो काबे के काबा ने मुस्कुराया, नबी आखिर ज़माने ने मुस्कुराया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने माल को तौल लिया था? तो सहाबी ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हमने माल को तौल लिया था। ऐ लोगों सुनो, नबी के दिए हुए माल को जो तौलता है उसका माल खत्म हो जाया करता है। मुश्ताक अहमद नूरी अपनी आंखों में गुंबद खजरा का नूर लेकर के यूं कहता है कि जो नबी के इल्म गैब को नापता और तौलता है उसका ईमान खत्म हो जाया करता है। बेशक खूब। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम सुनो, नबी के इल्म गैब को नापने तोलने वाले अपने ईमान को खत्म कर लेते हैं। ये बताओ, मैं एक क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, नबी को कितना चाहते हो? नबी को कितना चाहते हो? जो अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी सबसे ज्यादा नबी को चाहे वही हाथ उठाए। सुभान अल्लाह। सब लोग सबसे ज्यादा नबी को चाहते हो ना? यही तो हमारा ईमान है। ये बताओ, नबी के जात के लिए अगर सर कटाना पड़े कटा दोगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह, कटा दोगे ना? नबी की जात पर कोई उंगली उठाए, गुस्ताखी करे तो हम सर कटाने के लिए तैयार हैं ना? तैयार है ना? लेकिन सबसे पहले हमें अमल के मैदान में उतरना होगा। हो सकता है उनकी तादाद ज्यादा देख करके हमारे पैर फिसल जाएं या पीछे को हम पलट करके वापस आ जाएं। इसके लिए हमें ईमान को मजबूत करना होगा। मोहब्बत रसूलुल्लाह हमारे दिलों में जो है ना, शरीयत रसूलुल्लाह से मोहब्बत रसूलुल्लाह और मजबूत हुआ करती है। सुभान अल्लाह। और मजबूत हुआ करती है। ऐ लोगों सुनो, जब वक्त आएगा सर कटाने का तो कटाया जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी हमें अमल के मैदान में उतरकर लोगों को ये ज़हन देना होगा कि ऐ लोगों सुनो, तुम जानते हो हम सोए हुए मुसलमान हैं। नहीं नहीं, हम सोए हुए मुसलमान नहीं हैं, हम बल्कि बेदार मुसलमान हैं। हम वो मुसलमान हैं जब अजान फजर होती है तो हम आँख को खोल लेते हैं
बंदगी पेश किया करते हैं, उसके बाद कुरान की तिलावत किया करते हैं, और मेरी सुबह का आगाज जो है अपने परवरदिगार आलम की इबादत से हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों सुनो, जलसा कराने का मकसद आपका क्या है कि यूट्यूब के जरिए हम हर जगह शोहरत याफ्ता हो जाएं, ये मकसद है? मेरा नाम आ जाए, क्या मकसद है? जलसा कराने का क्या मकसद है? कि चंद लोग नमाजी बन जाएं, चंद लोग नमाजी बन जाएं, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मकसद ये पूरा होगा। इतना खर्चा हुआ, उलमा की तादाद, उलमा की फहरिस्त इतनी है। अभी एक आले रसूल, औलाद रसूल तशरीफ ला रहे हैं, जो तारीफ के मोहताज नहीं हैं, हर कोई जानता है उन्हें। और एक आले रसूल की आमद है, मिंबर पर बैठे हुए हैं, आप इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। कुछ नसीब आप हजरात हजरात, लेकिन मैं 2-3 बात और कह के रुखसत दूंगा, बस आप ही के ताल्लुक से कहूंगा। देखो हजरात, जलसा किस लिए हम और आप करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे कौम के अंदर बेदारी पैदा हो। जलसा इसलिए करते हैं, हमारी कौम जो सो रही है, हमारी उस कौम को बेदार करने की जरूरत है, इसलिए जलसा करते हैं। इसलिए जलसा करते हैं कि कोई नमाजी बन जाए, इसलिए जलसा करते हैं कोई अगर अकीदे में गड़बड़ी हो तो अकीदा बेहतर हो जाए, इसलिए जलसा करते हैं कोई इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से भटक गया हो तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर वो आ जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए। इसलिए जलसा करते हैं कि हम नेक बन जाएं, इसलिए जलसा करते हैं हम अच्छे बन जाएं, इसलिए जलसा करते हैं कि हम बेहतर बन जाएं। ऐ लोगों सुनो, आप लोग जलसा इसलिए किए हो कि नेक बन जाएं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जिस गांव से जो हजरात तशरीफ लाए होंगे वो आज इस जलसे से पैगाम लेकर के जाएं, और यही पैगाम लेकर के जाएं कि अपनी मसाजिदों को हम वीरान नहीं होने देंगे, अपनी मसाजिदों को हम वीरान नहीं होने देंगे, अपने मदारिसों को हम वीरान नहीं होने देंगे, अपनी खानकाहों को हम वीरान नहीं होने देंगे। ऐ लोगों सुनो, अगर सही तरीके से अपनी मसाजिदों में हम नमाज फर्ज अदा करने लगे और सही तरीके से मदारिसों में जाकर के कुरान की तालीम हासिल करते रहे, तो कसम खुदा की दुनिया के किसी शख्स के अंदर वो ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि मुसलमानों को आंख उठा करके देख ले। क्योंकि जब 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। गुलामी इसलिए करते हैं, आज उन्हीं के तरीके पे हम अमल कर रहे हैं। मुसलमानों, जिस दिन तुम मुस्तफा के सहाबा के तरीके पे अमल करने लगोगे, ये सारी दुनिया तुमसे लरसने लगेगी, कांपने लगेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रात मोहतरम, नबी से इश्क है ना? देखो मेरे नौजवानों, आज मेरी बहनों को कॉलेज में कितनी बेइज्जत किया जाता है। अल्लाह अकबर, अभी हाई स्कूल का एग्जाम हुआ था, हमारी बहनें अगर हिजाब लगा कर गई हैं तो उनके हिजाब को उतरवा दिया गया है। हुआ है कि नहीं? ऐसा हुआ है। कितनी बेइज्जतियां हो रही हैं। अरे यार, कितना बर्दाश्त करोगे, कितना बर्दाश्त करोगे, क्या क्या सब्र करोगे? सब्र का पुल अब टूटना चाहिए, टूटना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। अमल के मैदान में हाजिर हो, अमल के मैदान में हाजिर हो। अमल के मैदान में जब हाजिर हो जाओगे तो कसम खुदा की, देखने में तुम कमजोर और लागर रहोगे, अल्लाह तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत
पैदा कर देगा, एक मुसलमान 100 पर भारी होता हुआ नजर आएगा। बेशक 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 हक है। हजरत मौलाना रूमी अलैहि रहमतुल्लाह हैं, अल्लाह अकबर। एक बादशाह ने मुल्क रूम को तबाह बर्बाद करने का चैलेंज दे दिया था कि मैं मुल्क रूम को तबाह बर्बाद कर दूंगा। मुल्क रूम वाले आए, कहाँ? मौलाना रूमी के पास आए, अर्ज करने लगे, हुजूर फला बादशाह ने ऐलान कर दिया है कि मुल्क रूम वालों की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो मौलाना रूमी ने फरमाया कि जाओ तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, सुभान अल्लाह, जाओ तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ एक मुसल्ला दे दो, तस्बीह दे दो, एक लोटा पानी दे दो, और ये बता दो किस रास्ते से वो काफिला आने वाला है, वो बादशाह आने वाला है, उसी रास्ते पर मैं खुदा की इबादत करूंगा, उसी रास्ते पर मैं नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। तमाम मुल्क रूम वाले लौट गए अपने मुल्क में, वो नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। मौलाना रूमी अलैहि रहमतुल्लाह रास्ते में मुसल्ले को बिछाए हैं और परवरदिगार आलम की बारगाह में नमाज अदा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, नमाज अदा कर रहे हैं। उधर से बादशाह अपने लश्करियों को लेकर के साथ में आ रहा है तो क्या देखता है? मौलाना रूमी कभी क़याम में है, मौलाना रूमी कभी रुकू में है। क्या देखता है? मौलाना रूमी कभी सजदे में है, मौलाना रूमी कभी तशहुद में है। अल्लाह अकबर। उनकी नमाज को देख करके वो हैरत ज़दा हो जाता है, देखता रह जाता है कि ये नमाज अदा कर रहे हैं, ये अपने परवरदिगार आलम को याद कर रहे हैं। जब मौलाना रूमी ने सलाम फेरने के बाद मौलाना रूमी ने कहा बादशाह से मुखातिब होकर के, ऐ बादशाह, तू मुल्क रूम को मिटाने के लिए आ रहा है, मुल्क रूम को खत्म करने के लिए आ रहा है, मुल्क रूम की ईंट से ईंट बजाने के लिए आ रहा है। तो बादशाह ने कहा, ये जवाब सुनो और अपने अक्ल को होश में ले आओ और अपने अकीदे को बेदार कर लो और खुद बेदार हो जाओ। ये मौलाना रूमी का जवाब सुनो। मौलाना रूमी ने कहा, क्या तुम मिटाने की कोशिशें कर रहे थे? क्या मिटाने की साजिशें कर रहे थे? क्या मिटाने के लिए अपने लश्करियों को लेकर के आए थे? अल्लाह अकबर। बादशाह ने जवाब दिया, ऐ मौलाना रूमी सुनो, अगर मुल्क रूम वाले हथियार लेकर के आते तो मैं मुल्क रूम से मुकाबला कर लेता। मुल्क रूम वाले अगर कोई सरो सामान लड़ाई का लेकर के आते तो मैं उनसे मुकाबला कर लेता। ऐ मौलाना रूमी, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने आपको ताकत रूहानी अता फरमाई है। गर्दनें कटेंगी लेकिन काटने वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, बाजू कटेंगे लेकिन काटने वाला नहीं दिखाई पड़ेगा, लाश पर लाशें गिरेंगी लेकिन गिराने वाला नहीं दिखाई पड़ेगा। हम हर चीज से मुकाबला कर लेंगे लेकिन रूहानी ताकत से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऐ लोगों सुनो, हमारे आका ने जो हमें कुरान पढ़ने का तरीका बताया है, नमाज़ पंजगाना अदा करने का तरीका बताया है और तमाम चीजों को जो बताया है, इन सारी चीजों पर जब हम अमल पैरा हो जाएंगे तो कसम खुदा की अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हो जाएंगे, अल्लाह के नेक बंदे हो जाएंगे। हमारे बाजू में ताकत रहे या न रहे, हमारे पैरों में ताकत रहे या न रहे, लेकिन हमारी जुबान में भी वो ताकत अल्लाह अता फरमा देगा कि जो जुबान से निकल जाए तो परवरदिगार आलम से पूरा फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत। बहुत अच्छे। और हजरात, इंशाअल्लाह अकीदे और ईमान और अमल के मैदान में आप लोग पुख्ता उतरोगे ना? इंशाअल्लाह पुख्ता उतरोगे। इस गांव के अलावा अगर दूसरे गांव के कोई लोग हैं तो हाथ उठा लें। माशाअल्लाह। इस गांव के अलावा ये गांव वाले ना उठाएं, अगर इस गांव के जो लोग हैं वो ना उठाएं। अल्लाह, मैं तो यही आजमाता। गांव वाले है ही नहीं, पता ही नहीं, सो रहे हैं सब चद्दर तान कर। इसका मतलब ये हमें जो मैसेज मिला कि गांव बेदार नहीं है। हुजूर
अच्छा, गांव वाले गए हैं लाने के लिए, ये बात है, सही है। मेहमान आ रहे हैं तो मेजबान तो जरूर जाएंगे ना, माशाअल्लाह। लेकिन देखो मेरे भाई, आज हालात किसी से पोशीदा नहीं है। यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, हर चीज के जरिए हमारे तक खबरें पहुंचती हैं कि आज ऐसा हो रहा है, आज वैसा हो रहा है, आज वैसा हो रहा है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास जितनी बड़ी ताकत है ना, उतनी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। बेशक, बहुत। तुम अपने आप को महसूस तो करो, बहुत। अपने आप को पहचानो तो। अब यार, तुम्हें पबजी खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया, तुम्हें मोबाइल चलाने के लिए नहीं पैदा किया गया, तुम्हें दुनिया के तमाम ऐश और मस्ती करने के लिए नहीं पैदा किया गया। अरे यार, तुम्हें पैदा किया गया है अपने रब की इबादत के लिए पैदा किया गया है। सुभान, अपने रब की इबादत के लिए पैदा किया गया। बहुत। लोगों, मैं मुसलमानों, तुम्हारे पास कमी किस चीज की है? कमी किस चीज की है? अरे यार, कमी किस चीज की है किसी चीज की कमी? अरे यार, उसके पास कमी कहाँ हो? उसके पास कमी कहाँ हो सकती है? जिसके पास मालिकुल मुल्क हो। बहुत अच्छा। जिसके पास मालिकुल मुल्क हो, पूरे मुल्क का खजाना जिसके पास हो, उसके पास कमी क्या हो सकती है? हम यार, क्या आपने देखा नहीं, कैसर और किसरा को हजरत उमर फारूक ने चैलेंज दे करके और उसको फतेह कर लिया था। बेशक। और जिस कालीन को बादशाह बहुत फख्र के साथ अपने जगह बिछाया हुआ था, अपनी कुर्सी के नीचे, उस पर अगर कोई बैठ लेता तो ये फख्र करता कि मैं आज उस कालीन पर बैठ कर आया हूँ, बादशाह ने मुझे बिठा लाया। जब वो कालीन उमर फारूक की बारगाह में आई, फतेह करके लोग लाए, माले गनीमत लेकर के आए, कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि लाओ इसे मस्जिद नबवी में बिछा दें, लाओ इसे मस्जिद नबवी में बिछा दें। तो उमर फारूक ने कहा, नहीं, इसे मस्जिद नबवी में न बिछाओ, बल्कि इस कालीन को वहां बिछाओ जहां मुस्तफा के गुलाम अपने पैर की जूतियों को उतारते हैं। जहां मुस्तफा के गुलाम अपने पैर की जूतियों को उतारते हैं, उस जगह पे कालीन को बिछाओ। ऐ लोगों, सुन लो कान खोल करके, गुलामे मुस्तफा जो हुआ करता है ना, याद रखो, वो वक्त का इमाम हुआ करता है, वो वक्त का इमाम हुआ करता है। अगर सच्चाईयत के साथ तुम अपने आप को गुलामे मुस्तफा बन जाओ, मुस्तफा की गुलामी को इख्तियार कर लो, अमल पैरा हो जाओ, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे टकराने की हिम्मत और कोशिशें नहीं करेंगी। क्योंकि हमें जो हमारे मुस्तफा ने अता किया है, ऐसे नहीं अता किया है, बल्कि आका करीम ने जो अता किया है, ऐसे नहीं अता किया है, बल्कि हमें हमारे आका ने जांचा भी है और परखा भी है, तब मेरे आका ने अता किया है। और उसे सलामत हमें और आपको रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारियां है। उसे सलामत रख लेंगे तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। तभी तो आला हजरत कंसुल करामात, जबलुल इस्तिकामात, मुक्तदाए आरिफान रोजगार, बरेली के ताजदार पुकार कर आवाज देते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग से, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। परवरदिगार आलम मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह मुक़द्दस में शर्फ़ कबूलियत फरमाए, हम सबों के लिए निजात का जरिया बनाए, हम सबों को नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, शरीयत मुतहरा के कवानीन पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में दुआ गो हूँ, ऐ रब्ब कदीर, कोई अल्फाज अगर निकल गए हों, परवरदिगार आलम मैं तमामी उलमा को, तमामी आवाम को मैं गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की शर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।